इनकम टैक्स वाले दबा दबा के 133(6) के नोटिस भेज रहे हैं जिन्होंने पिछले सालों में कैश डिपॉजिट कराया है या निकाला है, प्रॉपर्टी खरीदी और बेची है। वो सोच रहे हैं मज़ा आ गया, लोगों ने जमा करा दिया है और हम नोटिस भेजेंगे, आदमी आएगा, परेशान करेंगे और इन्जॉय करेंगे। समझ लो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन वो भूल रहे हैं कि एक्सपर्ट की सचिन भी है जो आपको जागरूक कर रहा है कि आपका फेवर किस चीज़ में, आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है। इन दो टॉपिक पे पहले ही वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस वीडियो को उसके बाद देख लीजिएगा। 133(6) की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नोटिस 133(6) क्या है? ये कैंसर की पहली स्टेज है। अगर मुझे पता चल जाए कि किसी को कैंसर है और पहली स्टेज में ही है तो उसका निवारण जल्दी हो जाएगा, अच्छा इलाज हो जाएगा। आप इसको कभी इग्नोर ना करें। लोग अपना आप रिप्लाई कर देते हैं, बताऊंगा आखिर में क्या क्या गलती करते हैं। आज इन दो टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपका इन दोनों टॉपिक पे से नोटिस आया है, चाहे इनकम टैक्स असेसमेंट में आया हो, चाहे 148 में आया हो, चाहे 133(6) में आया हो, क्या ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या ध्यान रखता हूँ जब 133(6) का आया है? सबसे पहले लोग क्या पता क्या करते हैं, वो पूछता है आपने 1 करोड़ की परचेज करी है, बताइए। लोग कहते हैं हाँ हमने 1 करोड़ की परचेज करी है, ये रही बैंक से पेमेंट गई हुई है। भैया वो तो रजिस्ट्री में सब कुछ लिखा हुआ है, जो रजिस्ट्री में लिखा है वही आप बता देते हो। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाते हो कि इनकम टैक्स ऑफिसर क्या चाह रहा है, वो मैं बताऊँगा। सबसे पहले अगर किसी के पास प्रॉपर्टी परचेज करी है तो जानना चाह रहा है कि आपने खरीदी कैसे, यानी कि ITR तो भरी होगी 2.5 लाख की, प्रॉपर्टी परचेज करी होगी 2.5 करोड़ की, ये लाख और ये करोड़, तो अब दिक्कत आती है। वो कहता है यार 2.5 लाख वाले आदमी ने 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद कैसे ली, पता करे 2.5 करोड़ का आया कहाँ से, क्या उसने इस पर टैक्स पे करा हुआ है, क्या करा हुआ है, वो बताऊंगा। सबसे पहले आप चेक करो रजिस्ट्री के पेमेंट डिटेल्स, मैच करो बैंक से, यानी कि दो चीज़ रिकनसाइल हो गई। जो रजिस्ट्री में डिटेल आ रही है वही पेमेंट बैंक में आ रही है। कई बार होता है मैं उसकी अकाउंट से पेमेंट कर देता हूँ, कैश कर देता हूँ, ये फलाना इनका बहुत सारे टिकटबाजी भी होते हैं। अब जब आप चेक कर लें बैंक को, आप चेक करनी है आपको ठीक उससे पहले की एंट्री बैंक में, यानी कि मैंने अगर 2.5 करोड़ दिया हुआ होगा किसी को एग्जाम्पल के लिए, तो उससे पहले 1 करोड़ होगा, है ना, फिर उससे पहले 1 करोड़ होगा, उससे पहले 50 लाख होगा, मैं मान लेता हूँ। ये जो 50 लाख 1 करोड़ 1 करोड़ आ रहा है, इनकम टैक्स वाले उसके बारे में जानना चाहते हैं। ये 2.5 करोड़ की जो परचेज लिए इसके बारे में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो बैंक में पहले पैसे पड़ा हुआ है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है एक एक चीज़। एक फॉर्मेट भी आपको दूंगा मैं, गूगल ड्राइव का लिंक मैंने दे दिया है, आप उससे एक बार रिप्लाई का देख लेना कैसे रिप्लाई होता है। अब सबसे पहले आप क्या बोलोगे, भाई मेरी ये पहले के पैसे थे, इनकम थी, ये 50 लाख 1 करोड़ 1 करोड़ 2.5 करोड़ पड़ा था ना, मेरी पहले की थी। आप अपनी आइडिया लगाइए कि हाँ मेरी इतनी औकात भी है, पचला आइडिया तो भरे हो 2.5 लाख की और कह रहे हो कि 2.5 करोड़ की मैंने अपनी इनकम में से ले लिए। क्या आपकी वेल्थ है? अगर FD मैच्योर कराई हो सकता है मेरा पहले का पैसा हो, FD मैच्योर कराइए तो यहाँ पे FD लिखा हुआ आ रहा होगा, बता दो उसको कि मैंने उस डेट को FD कराई थी, ये उसकी कॉपी ये रही और अब मैच्योर हुई है, बताना पड़ेगा। इतने से भी काम नहीं चलेगा कि मेरी FD थी मैंने मैच्योर करा ली ना, FD कब कराई थी, वो FD किस इनकम में से कराई थी और अब मैच्योर कराई है, ये लिखना पड़ेगा। रिटायरमेंट का फंड है, ये बता दीजिए कि मैं रिटायर हुआ था, इतना फंड आया था, प्रूफ के साथ। ये रहा मेरा फॉर्म 16, इसमें लिखा हुआ है कि ग्रेच्युटी मिली है 20 लाख 50 लाख, लीव इन कैश में मिला है 50 लाख, सैलरी मिली है 30 लाख, फाइनल हुआ है, ESI PF जो भी है, FDR की कॉपी लगा दीजिए। आपको प्रूफ करना है बस कि ये जो पैसा है 50 1 और 1, इसके ऊपर मैं टैक्स पे कर चुका हूँ या मेरी एग्जम्प्टेड इनकम है, ये कोई टैक्स इवेजन नहीं हुआ है, टैक्स चोरी नहीं हुई है। पहला पॉइंट क्लियर। आपको डिटेल में 5-6 पेज का एविडेंस के साथ लगाना पड़ेगा। 3 लाइन में आंसर लिखा होता है, मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी है, बैंक से पेमेंट करी है, 2.5 करोड़ की पेमेंट का प्रूफ ये रहा, बस खत्म बात। उसके पास वो ऑलरेडी है, वो तो आपसे पूछना चाह रहा है कुछ और, समझो भावनाओं को समझो। अच्छा, लोन भी हो सकता है, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स लोन भी दे देते हैं और इनकम टैक्स वाला कहता है समाज बहुत बुरा है, आपको कोई लोन दे नहीं सकता, या आपने एंट्री ली हुई है, आप झूठे हो, उसका ही मानना है। और आपने क्या कहना है वो बताता हूँ। आप उसकी ITR लगाइए। जब कभी भी हम प्रॉपर्टी लेते हैं कुछ पैसा कम पड़ता है, इधर उधर से अरेंज करते ही हैं, कहते हैं दे देंगे या कर लेंगे कुछ भी है। अब सरकार को पता है कि भैया कोई फ्री में देता नहीं है, तो पकड़ो उसको, आप उसकी ITR लगाइए। एक तो बेचारे ने पैसे दे दिए, ऊपर से आपको मुझे ITR भी दे दे, कोई देगा अपनी ITR? मानता नहीं इनकम टैक्स वाला। उसकी बैंक स्टेटमेंट लगाइए सोर्स के साथ। मान लो आपने 50 लाख रुपए लिए उससे, एग्जाम्पल के लिए, भाई कम पड़ देते 50 लाख ले ली, क्या बुराई है। आप उसकी बैंक स्टेटमेंट लगाइए कि देखो उसी से आया हुआ है। उसके बाद 50 लाख कहाँ से आए उसके बारे में बताइए। क्या आपने लोन रिटर्न करा है?
नोटिस तो आते हैं पुराने, 2 साल पहले, 3 साल पहले। आज की डेट में क्या आपने रिटर्न करा है? रिटर्न करा है तो प्रूफ हो गया कि एक्चुअली में लोन लिया था, एंट्री नहीं थी। क्या कोई एग्रीमेंट भी है? हो भी सकता है एग्रीमेंट ना भी, दोस्त यारी में दे दिए पैसे, क्या दिक्कत है? इनकम टैक्स वाले सोचते हैं हम तो किसी की मदद करते नहीं और किसी को किसी की मदद करने ही देंगे। ये फंडामेंटल गलत है। अच्छा ये हो गया। या आपने प्रॉपर्टी सेल करी होगी, ये तो सकता है भाई प्रॉपर्टी सेल करी है 50, एक और एक, ये प्रॉपर्टी सेल करने के बाद पैसा आया हो। आपने सेल डीड लगानी है, बताना है कि हमने प्रॉपर्टी सेल करी थी, उसका ये पैसा आया है, ये बैंक में रिफ्लेक्ट हो रहा है, सेल डीड के अंदर भी रजिस्टर्ड है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कभी भी आप सेल करें, एग्जम्पशन जो ले रहे हो आप कैलकुलेशन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कभी आप प्रॉपर्टी सेल करो, आपके पास सेल का नोटिस आए या परचेज का है, ये जो बताना कि मैंने एग्जम्पशन की सेक्शन में लिया है, उसकी कंप्यूटेशन भी देना, सिंपल मत लिख देना, साथ में वैल्यूएशन भी, और आईटीआर में दिखाई या नहीं दिखाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं फीस पे जोर दे रहा हूँ और मैंने इसकी लाल कर दी है, इसलिए लाल कर दी ताकि इनकम टैक्स वालों की भी लाल हो जाए कि भैया एग्जम्पशन में ले चुका हूँ, जरूरी नहीं है हर बार कोई डिटेल में दे, उसको भी अपने पार्ट पे कुछ कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए, पर करते ही नहीं है। वो सोचते हैं पूरी बनी बनाई हमें खीर मिल जाए, हम मुंह भी ना खोलें, कुछ चम्मच हमारे मुंह में घुसेड़ दे और हमारा ऐसा मुंह कर दे कि खीर अपना पेट में चली भी जाए। गलत। थोड़ी सी मैथ करनी चाहिए उनको भी। कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद वो मेरी वीडियो देखेंगे, शायद समझ जाए, क्या पता। अच्छा प्रॉपर्टी परचेज का आ गया। अच्छा प्रॉपर्टी सेल के ऊपर जा सकता है। प्रॉपर्टी सेल के केस में अगर नोटिस आ रहा है 133(6) का है, 143(2) का है या 148 का है, तो क्या जानना चाहता है आपने कैपिटल गेन टैक्स पे करा है या नहीं करा। उसका मानना है कि आपने अगर 2.5 करोड़ की खरीदी है, सॉरी सेल करी 2.5 करोड़ की, तो आप 2.5 करोड़ पर टैक्स पे करो। उसके दिमाग में यही है, सोचता नहीं है वो कि कैपिटल गेन में एग्जम्पशन मिल जाती है, एग्रीकल्चर इनकम भी हो सकती है ना। वो कहा 2.5 करोड़ की बेची है, टैक्स पे नहीं करा इसने। अब क्या करना आपने, सेम पॉइंट जो लास्ट वाला था, सेल डीड के साथ एग्जम्पशन बता दो कि भैया मैंने सेल तो करी है लेकिन मैंने री इन्वेस्ट कर दिया है, बॉन्ड में करा होगा, प्रॉपर्टी ली है, सारी कंडीशन सेक्शन 54 की या फिर सेक्शन 54F की या फिर सेक्शन 54EC की फुलफिल करी हैं ताकि टैक्स ना लगे, और टैक्स पे कर दिया हो, ये भी हो सकता है। किसके साथ, कंप्यूटेशन के साथ बताइए, वैल्यूएशन के साथ बताइए, आईटीआर में दिखाया ये बताइए, कैपिटल गेन अकाउंट था वो बताइए, प्रूफ कर दीजिए कि मैंने कहीं पे भी टैक्स एवेजन नहीं हुआ है, सारी कंडीशन फुलफिल है। जब वो रिप्लाई पड़ेगा ना 15 पेज का 10 पेज का, वो कहेगा हाँ यार इस बंदे ने पूरा दम है, इसे छेड़ने में डर लग रहा है। होता है ना ताकतवर आदमी होता है, डरता आदमी। अपने रिप्लाई को भी ताकतवर बनाइए, ताकतवर। मेन इंपॉर्टेंट क्या चेक जा रहा है, ऑल कंडीशन ऑफ कैपिटल गेन एग्जम्पशंस एज पर इनकम टैक्स एक्ट फुलफिल हुई हैं या नहीं हुई हैं सेल के केस में। मेन यही है। हम क्या कहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी थी हमने बेच दी, तू क्या कर लेगा। आते मेरे पास बहुत सारे जाट, कहते बेच दी क्या कर लेगा वो। भैया वो ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन वो चेक करना चाह रहा है प्रॉपर्टी सेल के। वो कह रहा है प्रॉपर्टी सेल करने के बाद 1 करोड़ आया, मैंने 1 करोड़ की थार ले ली, शादी कर ली, उड़ा दिए थाईलैंड जाके, कोई क्या कर लेगा। कोई क्या कर लेगा, ये गलत लैंग्वेज है। आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और जो मैंने बताया एग्जम्पशंस का उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब क्या ध्यान रखना है, अगर आपके पास 133(6) आए तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है अपने आप रिप्लाई फाइल ना करें प्लीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपना फाइल ना करें, कम से कम 1 टाइम एडवाइस जरूर ले लें नोटिस दिखा के कि पूछना क्या चाह रहा है, इनकम टैक्स वाले के मन में क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके दिल में क्या है। दिल की बात जानना चाहते हैं ना, वैसे उसकी दिल की बात भी जान लो। 1 टाइम रिप्लाई फाइल होता है इसका, टाइम लिमिट में फाइल करें सिंगल फैक्ट के साथ। ये ना कहें कि मैं ए से प्यार करता हूँ, पहले बार में बोल दिया, दूसरे में आके मैंने बोला नहीं मैं तो बी से प्यार करता हूँ, फिर बोला नहीं सी से प्यार करता हूँ, फिर आखिर में आके बोल दिया मैं ए बी सी तीनों से प्यार करता हूँ। भैया ये प्यार सोना होता है, ये तो वहम हो गया आपका, है ना। ओनली ऑनलाइन रिप्लाई पॉसिबल है। लोग कहते हैं मैं इनकम टैक्स वाले के पास गया, मिलकर आया, उसने कह दिया अभी हो जाएगा, ये आपका कुछ नहीं होगा, छोड़ो देखा जाएगा। बैंक वाले से पूछ ले, बैंक वाला भी कुछ नहीं कह रहा है, सब गलत। जितना भी मटेरियल है, मैंने बोला ना यहाँ पे एक्सपर्ट क्यों यूज़ करो सर्विस, जितना भी मटेरियल है वो आपका असेसमेंट केस में यूज़ होगा। यानी कि आपने उल्टे से जो भी लिख दिया, गलत सलत लिख दिया, इनकम टैक्स का जब केस खुलेगा आगे जाके, ये इनकम टैक्स के खुलने से पहले की स्टेज है, यानी कि फर्स्ट स्टेज कैंसर की। और जो इनकम टैक्स केस लगता है वो सेकंड और थर्ड स्टेज होती है। अगर आपने उस पर भी ध्यान नहीं दिया तो 4th स्टेज आएगा और फिर काम तमाम। तो कांट चेंज नहीं कर सकते फैक्ट्स को आप। कई लोग उल्टी सी चीज़ लिख देते हैं, हमारे पास केस आते हैं,
हम बड़े दुखी होते हैं कि भाई तुझे अपने एक्सपर्टाइज दिखाने की क्या जरूरत थी, उल्टा सीधा लिख दिया है। अब हम उसको कैसे बोले कि पहले गलत लिख दिया है। ऑफिसर बोलेगा पहले गलत था, बातें गलत था, आप दोनों ही गलत हो, मैं आपकी कोई बात मान ही नहीं रहा। वहाँ ही दिक्कत आती है। इनकम टैक्स वालों से बचने के लिए और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारा चैनल है एक्सपर्ट सचिन, जहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे जो वीडियो आए आपको अपडेट मिल जाए। और दोस्तों बड़ी यूज़फुल वीडियो बनाता हूँ मैं, हर लोगों के काम आती है, तो जितना हो सके अपने सर्कल पे, ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह शेयर कीजिएगा। कोई आपकी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा और लाइक जो कीजिएगा। यही मेरे लिए मोटिवेशन है जो मुझे मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। जल्द मिलूंगा इनकम टैक्स की काफ़ी सारी वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।